वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे फीटर टर्नर मैशनिस्ट के CRTS एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में। अगर आपकी ट्रेड फीटर टर्नर मैशनिस्ट है तो आपको कहां से क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है जो कहां से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं CRTS एंट्रेंस एग्ज़ाम में। CRTS एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके अलग अलग चैप्टर हैं जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पे हम सिलेबस CRTS एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सिलेबस हैं जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाएंगे, इस वीडियो में हम ये बताएंगे। देखिए, आपको एग्ज़ाम टाइम अब बहुत कम है तो आपको अब करना क्या होगा। अब आपको ये करना होगा कि जो हमने यहाँ पे सिलेबस को ला रहे हैं और जो चैप्टर में जो चीज़ें को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो चीज़ें को आपको ध्यान देना है, ठीक है, और उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है। या अभी तक जो आपने CRTS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी क्या करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आते हैं, ये फीटर टर्नर मैशनिस्ट के लिए है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है सेफ्टी। सेफ्टी में आपको देखिए, सेफ्टी में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है रिपीट किए जाएंगे वो आपको एक पता होगा। आग के प्रकार, टाइप ऑफ फायर, A टाइप, B टाइप, C टाइप, ठीक है, सेफ्टी चैप्टर में ही है। तो आपको आग का प्रकार रिवीजन करना होगा। टाइप A में कौन सा आग आता है, ठीक है, टाइप B में कौन आता है, ठीक है, लकड़ी कागज़ से जलते हैं तो क्या बिजली से शॉर्ट सर्किट से जो आग लगते हैं वो कौन सी टाइप में आते हैं, ये आपको सेफ्टी में ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे टाइप ऑफ फायर से। दूसरी आ जाती है मार्किंग टूल्स, ठीक है। मार्किंग टूल्स की बात की जाए तो मार्किंग टूल्स में आपको ध्यान रखना होगा मार्किंग ऑफ टेबल, मार्किंग की टेबल जो है किस मटेरियल की बनी होती है, सरफेस प्लेट, ठीक है, एंगल प्लेट। अगर मार्किंग ऑफ टूल की बात की जाए तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसमें आपको एंगल प्लेट भी अगर आते हैं तो एंगल प्लेट का प्रयोग सपोर्ट करने के लिए मार्किंग करते समय, रेफरेंस मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस कौन प्रदान करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। फिर एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं वो किस लिए कटे होते हैं, ये रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। कौन कौन से मार्किंग टूल्स हैं, किसके सहायता से मार्किंग किया जाता है। देखो कितना बार मार्किंग टूल्स का उन्होंने नाम देता है और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग टूल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक 90, 60, 58, 28, 42 500 फीटर टर्नर मैशनिस्ट के लिए VVI MCQ मेरे द्वारा तैयार है। तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, इसकी जो प्राइस है 99 के आसपास है, आप ये 500 MCQ को परचेस करके आप अभी भी उसको अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मार्किंग टूल्स से आपके ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका मेटल। क्या, मेटल, यहाँ से आपकी क्वेश्चन आना तय है। VVI यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी रिपीट किए जाते हैं मेटल से, ठीक है। मेटल से जो यांत्रिक गुण होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाएंगे। वो कौन कौन से रहेंगे वो क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। मैलेबिलिटी, यहाँ से हम बोल रहे हैं, देखो मेरे पास टाइमिंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, स्पेशल बैच स्टार्ट की गई है। अगर आप वहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉल करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, आप अपने घर से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी करेंगे। क्या क्या पॉइंट है आपको ध्यान में रखना होगा मेटल में, पूरा नहीं पढ़ना है, जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, टेनासिटी, और ये सारी जो पॉइंटें हैं वो आपको ध्यान देना होगा। काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि तार के रूप में खींचा गया है, किस गुण के कारण, मेटल के किस गुण के कारण। पतले, कोई भी चादर को पतला किया जाता है हैमरिंग के द्वारा या रोलिंग किया जाता है, किसके कारण, मैलेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो ये आपको मेटल में ये सारी चीज़ें जो है उसका जो गुण है वो आपको रिवीजन रखना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। हार्डनेस, हार्डनिंग जो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना होगा। जो मेटल हार्ड है वो क्या है, नहीं है, ये मेटल में आपको देखना होगा। मेन आपकी 3-4 जो है, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टेनासिटी,
ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रिटलनेस ये सारी चीज़ें देखना होगा आपको मेटल में। उसके बाद आपका आ जाता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में आपको क्या ध्यान देना है? हैंड टूल्स में आपको ध्यान आपको देना है, जिससे हैमर हो गए, हैमर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग हैंड टूल्स में जो हैंड टूल्स है उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना होगा। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में आपको माइक्रोमीटर ध्यान में रखना होगा। माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है, उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, वर्नियर कैलिपर किससे बना होता है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, माइक्रोमीटर की जो रैचेट स्टॉप होती है उसमें कौन सी थ्रेडें होती है, ठीक है। माइक्रोमीटर में जो ग्रेजुएशनें होती है थिम्बल पे वो होती है, माइक्रोमीटर स्लिप पे। और ये आपको क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किया गया है कि माइक्रोमीटर में जो थिम्बल होती है उसकी एक जो डिवीज़न है उसकी मान कितनी होती है, ठीक है। उसमें अगर एक रोटेशन पूरा थिम्बल को रोटेट करते हैं तो स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें कुछ एंगुलर मेजरिंग टूल्स भी हैं जो एंगल को चेक करते हैं, जैसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसकी लिस्ट काउंट काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला जाता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स की बात की जाए तो कटिंग टूल्स में आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रिल में फ्लूट्स क्यों कटे होते हैं, क्या है, ड्रिल की जो मोर्स टेपर होती है वो क्या है, मोर्स टेपर की रेंज क्या है, ड्रिल की सॉकेट या स्लिप में क्यों फिट करते हैं, कैसे किस स्थिति में स्लिप में फिट करेंगे, सॉकेट में फिट करेंगे, ड्रिल किस मटेरियल का बना होता है ये ध्यान में रखना होगा। कुछ हेक्सा ब्लेड के बारे में देता है वो आपको ध्यान में रखना होगा, हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है, कौन से पिच कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। और आपको कटिंग टूल से एक ड्रिल का कैलकुलेशन होती है, ड्रिल की कटिंग स्पीड की जो फार्मूला होती है कैलकुलेशन भी आ जाता है न्यूमेरिकल, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कटिंग टूल से आपको ये रखना होगा। अच्छा, आप अस्क्राइबर जो है उसकी पॉइंट एंगल कितनी होती है, अस्क्राइबर की जो पॉइंट एंगल क्लियरेंस एंगल पॉइंट एंगल जो होती है वो कितनी होती है, अस्क्राइबर किसका बना होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। जो जो हम कर रहे हैं वो रिवीजन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई। अगला हो गई आपकी ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। ग्राइंडिंग जो चैप्टर आपकी है ग्राइंडिंग मशीन। तो ग्राइंडिंग मशीन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ग्राइंडिंग मशीन है इसकी एक होती है प्राकृतिक, एक होती है बनावटी। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये क्या है, कहाँ पे इसके यूज किए जाते हैं, कौन से प्राकृतिक एब्रेसिव हैं, कौन से बनावटी एब्रेसिव हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनावटी एब्रेसिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राइंडिंग में ध्यान रखना होगा। ग्राइंडिंग के व्हील पे आप देखे होंगे, ग्राइंडिंग की जो व्हील होती है उस पर नंबर लिखा रहता है, वो ध्यान में रखना होगा। ग्राइंडिंग में टाइप्स ऑफ बाउंड, विट्रीफाइड बाउंड, काफ़ी हमेशा क्वेश्चन विट्रीफाइड बाउंड से पूछा गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। कितने टाइप्स की बाउंड होते हैं, कितने ग्रेड में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना होगा। ग्राइंडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोडिंग क्या है, ग्लेजिंग क्या है। ग्राइंडिंग व्हील में अगर लोडिंग हो जाती है, लोडिंग दोष आ जाती है, तो उसको किसकी सहायता से लोडिंग को ठीक किया जाता है, ग्लेजिंग क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ग्राइंडिंग में ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लोडिंग एंड ग्लेजिंग की बात की जाए तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे CIT एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए ठीक है, ग्राइंडिंग हो गई। अगर ये पूरा कंप्लीट अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ से संपर्क करेंगे। यहाँ से आपको यहाँ से नंबर है, ये MCQ का है, ये 500 MCQ है, ठीक है। क्या है, MCQ BBI MCQ है 500, ठीक है। ये भी आप अगर लेना चाहेंगे तो आप इस पे मैसेज करेंगे तो आप इसकी जो प्राइस है 99 वो पे करके आप ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपकी ग्राइंडिंग हो गई। यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा लिमिट फिट टॉलरेंस की बात की जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट फिट टॉलरेंस से भी आपका क्वेश्चन रहना तय है, ठीक है। लिमिट फिट टॉलरेंस से आपको क्या ध्यान में रखना होगा, टॉलरेंस क्या है, हाई लिमिट एंड लो लिमिट के बीच अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है। कि उसके बाद अलाउंसेस क्या है, अलाउंस क्या है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। लिमिट फिट टॉलरेंस में होल बेसिस सिस्टम क्या है, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लिमिट फिट टॉलरेंस से क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस क्या है,
यूनिलेटरल टॉलरेंस के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। यूनिलेटरल टॉलरेंस जो है, बायलेटरल टॉलरेंस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको लिमिट फिट टॉलरेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो जितना हम बता रहे हैं इतना आप पढ़ के जाएं, उसके बाद आप एग्जाम दे के आएँ। आपको जितना हम बता रहे हैं उससे क्वेश्चन काफ़ी आपको CIT एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद आपकी आ जाती है लेथ मशीन से क्वेश्चन। देखिए, ये जो इतना चीज़ें बता रहे थे ये कॉमन था फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए। कुछ चैप्टर हैं जो फीटर में अलग हो जाते हैं, मशीनिस्ट में अलग हो जाते हैं, टर्नर में अलग हो जाते हैं, वो हम बाद में आपको सबसे लास्ट में क्लियर कर देंगे। लेथ में आपको ध्यान में रखना होगा टूल, जैसे चम्फरिंग, स्ट्रेट टूल होती है, नर्लिंग होती है लेथ मशीन में, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक में कौन सी टेपर होती है, टेल स्टॉक में जो होती है नोज उसमें कौन सी टेपर होती है। ठीक है, लाइव सेंटर क्या है, डेड सेंटर क्या है लेथ मशीन में, ये ध्यान रखना होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं कि जो लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है वो लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेडें होती है। काफ़ी बार एकमी थ्रेड का एंगल पूछा गया है जो कि 29 डिग्री होती है, 29 डिग्री, काफ़ी बार ये क्वेश्चन किए गए हैं। उसके बाद कैरेज क्या है, उसके बाद टेपर, अगर आप लेथ मशीन पे टेपर काटते हैं तो कभी कभी इसकी कैलकुलेशन पूछती है, ऑफसेट मेथड से टेपर काटना है या कंपाउंड विधि से टेपर काटना है, कंपाउंड स्लाइड विधि से, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। लेथ मशीन में अगर क्वेश्चन रिपीटेड की बात की जाए तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि लेथ मशीन की जो बेड होती है वो किस मेटल का बना होता है। ठीक है, सभी को पता होगा कास्ट आयरन का बना होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात है कि लेथ मशीन से सभी ट्रेडें की काफ़ी क्वेश्चन, फीटर की 5 से 6 क्वेश्चन लेथ मशीन से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड टर्नर है तो लेथ मशीन की पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लेथ मशीन में आपको देखे होंगे कि अगर कोई लंबा जॉब है तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्टडी का प्रयोग किया जाता है, तो स्टडीज क्या है। ठीक है, फिक्स स्टडीज, फॉलोइंग स्टडीज जो है वो क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप लाइव सेंटर, डेड सेंटर हो ही गई। उसके बाद एक होती है ड्राइविंग प्लेट। ठीक है, एक होती है ड्राइविंग प्लेट लेथ मशीन में, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। एक होता है लेथ मशीन में जो कैरियर है वो क्या है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ जाते हैं आपकी गेज। अगला क्या आ जाते हैं, अगला आपकी आ जाती है गेज। गेज में आपको क्या ध्यान में रखना होगा, गेज में आपको ध्यान में रखना होगा कि गेज किस मेटल की बनी है, ये ध्यान में रखना होगा। प्लग गेज क्या है, रिंग गेज क्या है, स्नैप गेज क्या है, फिलर गेज क्या है। काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो 2 मेटिंग पार्ट की गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो फिलर गेज से काफ़ी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, ये भी पूछे गए हैं। थ्रेड रिंग गेज क्या है, ये भी पूछे गए हैं। नो गो क्या है, गो क्या है, ये भी आपको काफ़ी बार पूछे गए हैं। स्नैप गेज से काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो गेज में आपको ये सारी चीज़ें को आपको देखना होगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, थ्रेड प्लग गेज का कहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। रेडियस गेज क्या है, फिलर गेज से क्वेश्चन तो बार बार रिपीट किए जाएंगे, चांसेस हैं कि इस बार भी ये आएंगे। ठीक है, तो गेज से आपको ध्यान देना होगा। अगला आ जाता है हीट ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमने उसी चैप्टर को मेंशन किए हैं जो कि काफ़ी क्वेश्चन जहाँ से आपके रिपीट किए जाते हैं। अगर इसकी हीट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हीट ट्रीटमेंट में आपको 3 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो हीट ट्रीटमेंट की जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करके जाना है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला हीट ट्रीटमेंट क्या है वो तो आपको पता ही है। सबसे पहला आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा, एनीलिंग क्या है, एनीलिंग क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, एनीलिंग क्या है, क्यों किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। एनीलिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि कोई भी मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए या मशीनेबिलिटी का गुण लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या किया जाता है, एनीलिंग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भट्ठी में ही मेटल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एनीलिंग कहलाती है। नॉर्मलाइजिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं कि जो ग्रेन साइज है उसकी रिफाइन करने के लिए कौन सी प्रोसेस किए जाते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो क्या आपको ध्यान में क्या रखना है हीट ट्रीटमेंट में, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि नॉर्मलाइजिंग कब किया जाएगा, टेम्परिंग कब किया जाएगा, हार्डनिंग क्या है, हार्डनिंग क्या क्या कब किया जाएंगे, हार्डनिंग क्यों किए जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि मेटल में स्क्रैच को रोकने के लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, तो हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी हो गई हीट ट्रीटमेंट, क्लियर है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट एंड कूलेंट की बात की जाए तो लुब्रिकेंट एंड कूलेंट से आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला है, विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, हार्डनेस की गुण क्या है, कुछ लुब्रिकेंट की कुछ मेथड हैं, वो देखो ये सारी चीज़ें फुल कंप्लीटेड अगर क्लास से करना चाहेंगे तो अभी क्लास में एंट्री है, ऑनलाइन क्लास में आप यहाँ से व्हाट्सअप या कॉल करके क्लासे को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल से हमारे स्पेशल बैच जो चल रही है उसमें कराया जाएगा, क्लियर है। लेकिन आप अगर घर में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा। लुब्रिकेंट में आपको पानी और सेल्यूबल ऑयल, ध्यान दीजिएगा, पानी और सेल्यूबल ऑयल की रेशियो क्या है, 1:20 है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सेल्यूबल ऑयल क्या है ये भी देखेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम की अगर मशीनिंग करते हैं तो कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाएगा, केरोसिन का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को क्या क्या मिलेंगे, अलग अलग जो है मेथड हैं, लुब्रिकेंट भी हैं तो लुब्रिकेंट की अलग अलग है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लुब्रिकेंट है वो 3 टाइप में है, जैसा कि आपको पता होगा, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या क्या आते हैं, ग्रेफाइट, माइका, वैक्स, मोम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सॉलिड में आते हैं, ठोस में आते हैं। सेमी सॉलिड में आपकी जो है वो सेमी सॉलिड में आपकी वेसलिन आ जाते हैं, ग्रीस आ जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन को ये भी पूछा गया है कि जो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हैं वो कौन सी है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, इसका राइट आंसर ग्रीस होगा। काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है ये भी पूछे गए हैं। ये तो आपको यहाँ पे लुब्रिकेंट से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, लुब्रिकेंट से, क्लियर है। अब कुछ चैप्टर हैं जो मैसनिस्ट के लिए अलग हो गए, टर्नर के लिए अलग हो गए। टर्नर में आपको ध्यान देना होगा, लेथ मशीन की जो ज़्यादा डिटेलें हैं वो पढ़ना होगा। अगर मैसनिस्ट की बात की जाए तो मैसनिस्ट को स्लॉटर मशीन पे ध्यान ज़्यादा देना होगा। स्लॉटर मशीन में जो ऑपरेशन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद स्लॉटर मशीन के बाद आती है प्लेनर मशीन। प्लेनर मशीन में आपको पता है कि जॉब जो है रेसिप्रोकेट मोशन में कटिंग होती है, उसकी जो टेबल होती है वो रेसिप्रोकेट होती है, तो आपको ध्यान में देना होगा। स्लॉटर मशीन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी प्लेनर मशीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी शेपर मशीन जो है वहाँ पे ध्यान देना होगा। जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टॉक होती है शेपर मशीन में, जो रैम जो मेटल को कट करता है, तो जो फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्टॉक जो होती है उसके रेशियो क्या है, काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। वो किस मेटल का बना होता है ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसकी जो शेपर मशीन में जो फीड मैकेनिज्म है वो किसके सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना होगा। उसके बाद मेसनिस्ट मिलिंग की बात की जाए, जो आपकी मिलिंग में वर्टिकल मिलिंग मशीन एंड हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको रिपीट किए गए हैं। अप मिलिंग क्या है, डाउन मिलिंग क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन को आपको रिपीट किए जाएंगे। एंडविल कटर क्या है, फेस कटर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैसनिस्ट वाले को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आ जाती है मैसनिस्ट की, तो क्लियर हो गई। 3 जो मशीनें हैं, कौन कौन से मशीन से ध्यान देना होगा, लेथ मशीन, ये जो था ये कॉमन, ये तीनों ट्रेड के लिए था। आपको लेथ मशीन, मिलिंग मशीन और शेपर मशीन और स्लॉटर प्लेनर, ये मैसनिस्ट के लिए हो गई। फीटर के लिए कुछ अलग हैं शिफ्ट हैं, जैसे बेल्डिंग हो गई। बेल्डिंग हो गई तो बेल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बेल्डिंग से। उसके बाद सीट मेटल वर्क जो है ये आपकी फीटर की स्पेशल है। रिवेटिंग एक चैप्टर है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फास्टनर जो है यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो ये इसकी सिलेबस है। इतना आप 1 महीने में अच्छे से कंप्लीट करें, आपकी कंफर्म सेट एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्लियर है, ये मेरी गारंटी है। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से कवर करेंगे, तो आप यहाँ से ज्वाइन क्लासे को कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो 3 दिन क्लासे में एंट्री है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स वहाँ पे आप लाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।